अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुबह सादिक से ग़ुरूब आफ्ताब तक नियत के साथ खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात छोड़ देने को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा अरकान इस्लाम का एक रुकन है जिसकी फर्जियत कुरान सुन्नत और इजमाई उम्मत से साबित है। इसका मुनकिर काफिर और बिला उज़र छोड़ने वाला सख्त गुनाहगार है। नाबालिग पर रोज़ा फर्ज नहीं, लेकिन आदत डालने के लिए रोज़ा रखवाने और नमाज पढ़वाने का एहतमाम करना चाहिए। नियत के मसाइल। नियत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से नियत करना ज़रूरी नहीं। सुबह सादिक से ग़ुरूब आफ्ताब तक कुल वक्त के निस्फ को निस्फुन नहार शरी कहा जाता है। अगर कोई शख्स रमज़ान, नज़र मुअय्यन या नफल रोज़ा रखना चाहता है तो अफजल ये है कि रात से नियत करे। अगर रात से नियत ना की तो निस्फुन नहार शरी से पहले पहले भी नियत करना जायज़ है, बशर्ते कि कुछ खाया पिया ना हो। इसी तरह अगर किसी ने रमज़ान नज़र मुअय्यन या नफल में तयन के बगैर सिर्फ रोज़े की नियत कर ली, मसलन ये कह दिया कि आज मेरा रोज़ा है, या नफल रोज़े की नियत कर ली, तो ये भी जायज़ है। रमज़ान होने की सूरत में, रमज़ान और नज़र मुअय्यन होने की सूरत में नज़र का रोज़ा शुमार होगा। इन तीनों किस्म के रोज़ों के अलावा जितनी भी किस्में हैं, इनमें रोज़े की मुतय्यन तौर पर नियत करना और सुबह सादिक से पहले पहले नियत करना ज़रूरी है, वरना रोज़ा ना होगा। अगर रात को रोज़े की नियत कर ली तो सुबह सादिक से पहले तक नियत बदलने का इख्तियार है, चाहे रोज़ा रखे या ना रखे। सुबह सादिक के बाद किसी भी रोज़े की नियत बदलना जायज़ नहीं। लिहाजा अगर किसी ने पुख्ता इरादा कर लिया कि रोज़ा नहीं रखना, तो फिर तजदीद नियत के बगैर यूं ही भूखा प्यासा दिन गुजार दिया तो इसका रोज़ा नहीं हुआ। मुफ्सदात रोज़ा। किसी ने जबरदस्ती रोज़ेदार के मुंह में कोई खाने वाली चीज डाल दी और वो हलक से उतर गई, या रोज़ा याद था और कुल्ली करते हुए पानी बगैर इरादे के हलक से उतर गया, इन सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। कज़ा भी लाजिम है, कफारा नहीं। कंकर, पत्थर या मट्टी वगैरह ऐसी चीज जो ग़िज़ा, दवा या लज़्ज़त के तौर पर इस्तेमाल ना की जाती हो, जानबूझकर खा पी ली तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। कज़ा लाजिम है, कफारा नहीं। कान में दवा या तेल डालने से रोज़ा टूट जाता है, कज़ा लाजिम है, कफारा नहीं। अलबत्ता गुस्ल के दौरान पानी का कान में चला जाना, तो वो रोज़े में कोई फर्क नहीं पड़ता। कै की बहुत सी सूरतें हैं, सिर्फ 2 सूरतों में रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1 कि ये कि जानबूझकर मुंह भरकर कै करे। दूसरी सूरत यह है कि बेख्तियार मुंह भरकर कै हुई, फिर कस्तन चने के बराबर या उससे ज्यादा लौटाई। इन दोनों सूरतों में रोज़ा टूट जाता है, बशर्ते कि रोज़ा याद हो। सिर्फ कज़ा लाजिम है, कफारा नहीं। दांतों से निकले हुए खून के हलक से उतर जाने की 4 सूरतें हैं। नंबर 1 खून थूक पर गालिब हो। नंबर 2 बराबर हो। नंबर 3 इसका मजा हलक में महसूस हो। नंबर 4 इन तीनों में से कोई भी ना हो। पहली 3 सूरतों में रोज़ा फासिद हो जाएगा, कज़ा लाजिम है, कफारा नहीं। और आखिरी सूरत में रोज़ा फासिद ना होगा। दांतों में फंसे हुए खाने को अगर कोई निगल गया तो अगर चने के बराबर या उससे ज्यादा था तो रोज़ा फासिद हो गया, कज़ा लाजिम है, कफारा नहीं। अगर कम था तो रोज़ा फासिद ना होगा। अलबत्ता अगर मुंह से बाहर निकाल कर फिर खा लिया तो हर सूरत में रोज़ा टूट जाएगा, चाहे चने के बराबर हो या ना हो। नक्सीर फूटने से अगर खून नाक के जरिए हलक से उतर जाए तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, कज़ा लाजिम है, कफारा नहीं। रोज़े में डॉक्टर से दांत या दाढ़ निकलवाना बवक्ते ज़रूरत शदीदा जायज़ है, और अगर बिला ज़रूरत मकरूह है। अगर दवा या खून हलक से उतर जाए और थूक पर खून गालिब हो या बराबर हो या खून का मज़ा हलक में महसूस हो तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, कज़ा लाजिम है, कफारा नहीं। इसी तरह भूल कर खा पी लिया या जमा कर लिया
یا تھوڑی سی قے ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر ان صورتوں میں کسی نے یہ گمان کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور پھر قصداً کھا پی لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طرح سحری کرنے والا یہ سمجھا کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی اور سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو چکی ہے، یا بادل یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر روزہ افطار کر لیا کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے، حالانکہ ابھی دن باقی تھا، ان دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہو گیا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ مکروہات وضو، روزے کی حالت میں تھوک نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ منہ میں تھوک جمع کر کے نکلنا صرف مکروہ ہے۔ عوام لا علم ہونے کی وجہ سے ہر وقت تھوکتی رہتی ہے، یہ لایانی عمل ہے۔ بلا عذر زبان سے کوئی چیز چکھنا مکروہ ہے، اگر کسی عذر سے چکھے، مثلاً کسی عورت کا خامد بد مزاج ہے کہ اگر سالن میں نمک کم و بیش ہو گیا تو بگڑ جائے گا تو زبان سے چکھنے میں کراہت نہیں۔ گوند چبانا یا اور کوئی چیز منہ میں رکھ کر چبانا روزے دار کے لیے مکروہ ہے۔ کوئلے، منجن اور ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنا یا عورت کا دنداسا لگانا مکروہ ہے، اگر ان کا کوئی جز حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، چاہے گوشت میں لگایا جائے یا نس میں، البتہ روزے کی حالت میں روزے کی اس رات میں تخفیف کے لیے طاقت کا انجیکشن لگانا مکروہ ہے، مگر روزہ پھر بھی فاسد نہیں ہوتا۔ روزے دار کا روزے کی حالت میں خون دینے سے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا، البتہ اگر کمزوری کا خدشہ ہے تو مکروہ ہے۔ وضو کی ضرورت کے بغیر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، غسل کرنا، گیلا کپڑا بدن پر لپیٹنا بلا کراہت جائز ہے، جبکہ مقصد صرف ٹھنڈک حاصل کرنا ہو، بے صبری، پریشانی اور گھبراہٹ ظاہر کرنے کے لیے یہ کام مکروہ ہے۔ اسی طرح عورت کا ہونٹوں پر لپسٹک، لوشن، تیل، ویزلین لگانا مکروہ ہے، اگر ان کا کوئی جز حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان تراشی، بیہودہ گوئی، گالی گلوچ، ایذا رسانی اور گناہ کے تمام کاموں سے روزے کا سخت نقصان ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق ان گناہوں کی نحوست سے روزے کا اجر و ثواب بالکل ہی غارت ہو جاتا ہے۔ کفارہ کے مسائل، ایک شخص کو رمضان کا روزہ یاد تھا، مگر پھر بھی اس نے ایسی چیز جو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے جان بوجھ کر کھا پی لی یا صحبت کر لی تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس روزے کی قضا کے ساتھ کفارہ واجب ہوگا۔ روزہ توڑنے سے کفارہ اس وقت لازم ہوتا ہے جبکہ رمضان کا روزہ توڑ ڈالے، رمضان کے سوا کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کسی رمضان میں روزے کی نیت ہی نہیں کی اور کھاتا پیتا رہا تو ایسے شخص پر اس روزے کا کفارہ واجب نہیں، صرف قضا لازم ہے۔ کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب نیت کر کے روزہ رکھے اور پھر توڑ دے۔ رمضان کے روزوں کا کفارہ یہ ہے کہ جو شخص روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو وہ 2 مہینے کے روزے پے در پے رکھے، اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو نئے سرے سے دوبارہ روزے شروع کرے گا، البتہ جس شخص میں روزے رکھنے کی طاقت نہیں اور موت سے پہلے طاقت کی امید بھی نہیں یا بیمار اور کمزور ہے تو ایسا شخص 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت دے دے۔ اگر کفارے کے روزے قمری مہینے کی پہلی تاریخ سے رکھنا شروع کیے تو 2 مہینے روزے رکھنے ہوں گے، خواہ 2 مہینے 29 کے ہوں یا 30 کے، لیکن اگر درمیانے مہینے سے شروع کیے تو 60 روزے پورے کرنے ضروری ہیں۔ صرف عورت کے لیے کفارہ کے روزے میں خاص ایام میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ صرف عورت کے لیے کفارہ کے روزوں میں خاص ایام میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، ایام کے اختتام پر دوبارہ نئے سرے سے 60 روزے رکھنا ضروری نہیں۔
बल्कि बकाया रोजे मुकम्मल करे। अगर एक ही मस्कीन को हर रोज सदका फितर की मिकदार गल्ला या उसकी कीमत 60 दिन तक दी जाए तो भी कफारा अदा हो जाएगा। इसी तरह एक ही मस्कीन को 60 दिन तक 2 वक्त खाना खिलाया तो भी कफारा अदा हो जाएगा। लेकिन अगर उसे एक दिन में एक दिन से ज्यादा का गल्ला या कीमत दे दी जाए तो एक दिन का सही होगा और एक दिन से जिस कदर ज्यादा दिया जाएगा उसका कफारा शुमार नहीं होगा। एक रमजान के रोजे कई दफा तोड़ दे खा जमा ही से हो तो एक ही कफारा लाजिम आएगा। इसी तरह कई रमजानों के रोजे खाने पीने की वजह से तोड़े तो भी एक ही कफारा लाजिम आएगा। अलबत्ता 2 या 2 से ज्यादा रमजानों के रोजे जमा की वजह से तोड़े तो हर रमजान के लिए मुस्तकिल कफारा अदा करना होगा। भूल कर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता, चाहे पेट भर कर ही खाना खा ले। अगर एक शख्स को भूल कर खाते पीते देखा तो इस तफसील में यह है कि अगर रोजेदार इस कदर कमजोर है जिसके लिए रोजा पूरा करना मुश्किल है तो याद ना दिलाना बेहतर है। अलबत्ता अगर कवी और ताकतवर है तो याद दिलाना वाजिब है। इसी तरह किसी किस्म की खुशबू खा वो कितनी ही तेज क्यों ना हो सूंघने से रोजा नहीं टूटता। इसी तरह गर्दो गुबार मक्खी या किसी किस्म का धुआं बेख्तियार हलक में उतर जाए या कोई दवा टूटी और उसका जायका हलक में महसूस हुआ तो इन तमाम सूरतों में रोजा नहीं टूटेगा। सर में तेल लगाने से और आंख में सुरमा लगाने या दवा डालने से रोजे में कोई फर्क नहीं आता, ना ही टूटता है और ना ही मकरूह होता है, अगरचे हलक में जायका और थूक में उसका असर महसूस हो जाए। रोजे की हालत में गुफ्तगू करते हुए होंठ थूक से तर हो गए, उसे जबान से चाट लिया तो इससे रोजे में कोई फर्क नहीं आएगा। अफसल ये है कि इफ्तार तर खजूर से करे, अगर मुयस्सर ना हो तो छुहारे से कर ले वरना पानी से करे। रोजे की हालत में मिसवाक करना भी सुन्नत है, चाहे खुश्क हो या तर, मीठी हो या कड़वी, जिस वक्त भी करे जायज है। अगर मिसवाक का कोई रेशा हलक से उतर गया तब भी रोजे में कोई फर्क नहीं आएगा। रमजान के महीने में अगर किसी का रोजा फासिद हो गया तो इस पर दिन का बकिया हिस्सा बगैर खाए पिए रोजेदारों की तरह गुजारना वाजिब है। सहरी का वक्त सुबह सादिक तक रहता है, अगर किसी ने सुबह सादिक से पहले अजान दी तो भी सहरी खाना जायज है। सहरी बाज लोग बहुत जल्दी खा पी कर फारिग हो जाते हैं। ऐसी जल्दी भी अगरचे जायज है मगर इसके 2 नुकसान हैं। एक ये कि इसमें सुन्नत की फजीलत से महरूमी है क्योंकि सुन्नत ये है कि आखिरी वक्त में सहरी की जाए। दूसरे ये कि जल्दी सहरी खाने वाले फजर तक ज्यादा वक्त होने की वजह से सो जाते हैं जिसकी वजह से कितनों की नमाज फौत हो जाती है, वरना जमात तो अक्सर ही चली जाती है। रोजे की हालत में गरगरा करना और नाक में जोर से पानी डालना ममनू है, इससे रोजा टूट जाने का अंदेशा है। अगर रोजे की हालत में गुस्ल फर्ज हो जाए तो कुल्ली करे, नाक में भी पानी डाले मगर रोजे में गरगरा ना करे, ना ही नाक में ऊपर तक पानी चढ़ाए। इसी तरह जहरीली चीजें मसलन सांप बिच्छू वगैरह के डस लेने से ना रोजा फासिद होता है और ना ही मकरूह होता है। नफल रोजा रख कर अगर आज खुद तोड़ दिया जाए या इत्तेफाकन टूट जाए तो सिर्फ कज़ा लाजिम है, कफारा नहीं। दमा के मरीजों के लिए एक खास किस्म का पंप मिलता है जिसे इनहेलर कहते हैं, अगर बहालते रोजा उसका इस्तेमाल किया गया तो रोजा फासिद हो जाएगा, सिर्फ कज़ा लाजिम है, कफारा नहीं। इसी तरह अचानक बीमार हो गया, अचानक ऐसा बीमार पड़ गया कि अगर रोजा ना तोड़े तो जान पर बन आती है या बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो रोजा तोड़ देना दुरुस्त है। इसी तरह अगर सांप ने काट लिया तो दवा पी लेना और रोजा तोड़ देना दुरुस्त है। कोई सख्त काम करने की वजह से इतनी प्यास लग गई कि हिलाकत का डर हो तो रोजा तोड़ देना दुरुस्त है और बाद में सिर्फ कज़ा लाजिम है, कफारा नहीं। लेकिन जानबूझकर बिला जरूरत ऐसा काम करना गुनाह है। अलबत्ता अगर कोई मोहताज हो
और नान नफ़क़ा का इंतज़ाम करने के लिए कोई सख्त काम करना पड़े तो गुनाहगार भी ना होगा। अगर कोई मुसाफिर सफ़र में हो तो उसके लिए रोज़ा ना रखना जायज़ है, बाद में उसकी क़ज़ा रख ले। अलबत्ता अगर मुसाफिर को रोज़े से कोई तकलीफ़ ना हो तो रोज़ा रख लेना बेहतर है। अलबत्ता अगर रास्ते में रोज़े की वजह से तकलीफ़ और परेशानी का अंदेशा हो तो ऐसे वक़्त में रोज़ा ना रखना बेहतर है। अगर बीमारी के बाद अच्छा हो गया लेकिन अभी कमज़ोरी बाकी है और डर ये है कि अगर रोज़ा रखा तो फिर बीमार हो जाएगा तो रोज़ा ना रखना जायज़ है।